पंच महापुरुष द्वारा निर्मित रुचक योग और सस योग दो शक्तिशाली राजयोग के साथ मेष लग्न एवं मेष राशि वाले जनवरी 2021 में प्रवेश करेंगे। राजयोग से आपकी स्वागत हो रही है, एक अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि जनवरी का माह बहुत ही शुभ और सफलतादायक साबित होने वाला है। जब हमारा वर्ष का प्रारंभ ही अच्छे योगों से शुरू होने वाला हो तो फिर अंत भी अच्छा ही होगा। तो क्या हो सकता है जब आपके लग्न पर रुचक योग और कर्म स्थान पर सस योग, साथ साथ में गुरुदेव भी आपके कर्म स्थान में नीच भंग बना के बैठे हैं और 5 तारीख को बुधदेव धनु राशि में चले जाएंगे, जहां बुधादित्य योग बनेगा और शुक्रदेव भी 4 तारीख के बाद धनु राशि में रहेंगे। 3 बड़े शुभ योगों का जन्म होता है आपके भाग्य स्थान में। राहु केतु आपके धन और अष्टम पर रहेंगे। काल सर्प योग को हम लोग यहां काउंट नहीं करेंगे चंद्रमा के कारण। इसलिए यह जनवरी 2021 मेष लग्न एवं मेष राशि वाले को जीवन में बहुत कुछ देने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है और नव वर्ष की शुभकामनाएं। साथ साथ में आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या होगा आपकी बिजनेस की स्थिति? 4 के बाद बिजनेस भाग्य स्थान में बहुत शुभ और शक्तिशाली स्थिति में राजयोगों के साथ, तो बिजनेस में तो 4 चांद लगने वाले। जरूर आपकी बिजनेस लाभदायक साबित होगी। यदि किसी कारण से कोई नए बिजनेस रोजगार आप प्रारंभ कर रहे हैं नए वर्ष में, तो निश्चित वह आपके लिए लाभदायक साबित होगा। लेकिन एक बात भूलना नहीं है, 2 प्रबल राजयोग मंगल का रुचक और शनि का सस दोनों की दृष्टि आपके बिजनेस स्थान पे है। इसका अर्थ होता है कि बिजनेस से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण कार्य नया शुरू होने वाला है। पार्टनरशिप भी बहुत अच्छे लाभदायक धनदायी रहेंगे। जब बिजनेस धन दे रहे हैं तो पार्टनरशिप के द्वारा किया गया बिजनेस भी धनदायी होगा और पार्टनरशिप भी लगातार चलता रहेगा। लेकिन जब भी बात होती है कि जब लग्न और शरीर आपके किसी भी घर को प्रभावित करते हैं तो उस घर से जुड़ी हुई शुभता तो मिलती है, जो आपका बिजनेस का क्षेत्र है। साथ साथ में कुछ नया होने का योग भी दिखता है। आपका बिजनेस पूर्व से है, नए बिजनेस भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। यह भी योगायोग बना। जब बात होती है आपके जॉब की, तो जॉब स्थान पर 2 बड़े ग्रह गुरु और शनि, यह तो पूर्व से ही आपके जॉब के लिए बहुत अच्छे संकेत बनाए हुए। इसलिए जब 2 राजयोग का सहारा मिल रहा है और नीच भंग में शनि गुरुदेव भी हैं, तो कर्म जॉब की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ और सफलतादायक समय रहेगा। जो सरकारी जॉब में काम करते हैं उनके लिए भी शुभता है, क्योंकि बुधादित्य योग यहां काम करेगा भाग्य स्थान में। भाग्य 10वीं 5वीं सरकार का घर है, इसलिए सरकार गवर्नमेंट की तरफ से आपको लाभ, वहां काम करते हैं तो आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, नाम, यश की प्राप्ति, आपका वहां मान सम्मान बढ़ेगा। और यदि प्राइवेट सेक्टर में आप हैं तो वहां भी कुछ कम नहीं है, वहां भी आपके ऊपर लायबिलिटीज तो अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन आपको नाम यश की प्राप्ति होगी, इंक्रीमेंट भी और प्रमोशन भी मिल सकता है।
प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छे संकेत है। जब बात होती है एजुकेशन शिक्षा की, तो बहुत सुनहरा अवसर खास तौर पर उस शिक्षा के योग बने हुए हैं, और इतने अच्छे राशि फल आपके साथ हो तो फिर शिक्षा समान भी क्यों ना हो, वह तो सफलतादायक रहेगा। जनवरी में आपका मन भी शिक्षा की तरफ लगेगा, आप मेहनत भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे, लेकिन एक नयापन दिखेगा। वह यह है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम कर देंगे जहां आपको नाम, यश और अवार्ड की प्राप्ति भी हो। यह महत्वपूर्ण संकेत है जनवरी में, और कंपटीशन के माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए योगायोग शुभ है, क्योंकि भाग्य स्थान पर ही तो बने हैं। बुद्धदेव बुद्धादित्य योग बनाकर बैठे हैं। जब यह योग रहेगा, मेष वालों के लिए कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का योग हमेशा बनता रहेगा। और मेष वाले, आप स्वतंत्र विचारों के हैं, इसलिए आपको किसी का दबाव पसंद नहीं लगता है। आप अपने मन की मर्जी का मालिक हैं। जो भी करना चाहते हैं आप अपने मन से करते हैं, तो फिर शिक्षा में भी आप अपना मनमानी ही करेंगे, और कोई परिवर्तन अगर होता है तो वह आपको उच्चता की ओर, उच्च शिक्षा की प्राप्ति में, बड़े उच्च डिग्री प्राप्ति में आपको जनवरी सहयोगी साबित होगा। जब बात होती है फैमिली रिलेशनशिप की, तो एक बात महत्वपूर्ण हो जाता है। राहु केतु देव आपको अपने कुछ रिश्तेदारों से, घर के मेंबर सदस्यों से आपको अनबन, टूटने की स्थिति, परेशानी दिखाता है। कभी कभी भारी उतार चढ़ाव रिश्तों के बीच में है। कभी ऐसा लगेगा कि किसी रिश्तेदार से आपका सदा के लिए अलगाव हो गई, लेकिन यह परमानेंट स्थिति नहीं है। और कभी कभी ऐसा लगेगा कि कोई रिश्तेदार आपसे दूर होते जा रहे हैं, आपसे नजरें बचा रहे हैं, लेकिन वह भी राहु केतु के कारण। और कभी कभी किसी ऐसे बातों को मन के अंदर शंका उत्पन्न करेगा जो आप किसी रिश्तेदार के ऊपर विश्वास भी नहीं करेंगे, पूरी तरह विश्वास और मधुरता को खत्म कर देता है। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि तो है, राहुदेव का एक्सिस जरूर तोड़ने का काम करता है, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि आपके रिश्तेदारों के साथ अलगाव और टूटने की स्थिति नहीं उत्पन्न करने देंगे। क्योंकि गुरुदेव 12वें घर अलगाव के मालिक है, इसलिए 50% तो काम जरूर करेंगे बचाने का, भले अलगाव में वह भी सहयोग देते हैं। जब बात दाम्पत्य सुख की हो, तो यहां पर भले मंगल देव और शनिदेव, दो शक्तिशाली ग्रह जो दाम्पत्य सुख को तोड़ने वाले होते हैं, उनकी दृष्टि पड़ जाती है। इसलिए विवाद, झगड़े अचानक उत्पन्न हो सकते हैं। कभी कभी आपके दाम्पत्य जीवन में आपके जीवन साथी को करियर की प्राप्ति हो रही है, इस कारण भी वह आपसे अलग हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। यहाँ तो अच्छी बात है, लेकिन झगड़े और विवाद और अलगाव की स्थिति, टूटने की स्थिति, मुकदमे, ये सब स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। यह दोनों राजयोग में जरूर है, इसलिए जो उत्पन्न कर सकते हैं उसे 100% संपन्न करेंगे, यह नहीं हो सकता है। जो ग्रह राजयोग में हो और दुर्योग में हो, दुर्योग भी अपना काम करेगा, राजयोग भी अपना काम करेगा, तो राजयोग का प्रभाव से बचाया जाएगा आपको, और दुर्योग का प्रभाव उस अशुभ घटनाओं को जन्म देगा। तो इसलिए जो भी उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, आप कम से कम जनवरी में कोई बड़ी निर्णय ना लें, टूटने वाली स्थिति में, छोड़ने वाली स्थिति में। और नए विवाह के लिए योगायोग अभी बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि जहां बात चल रही है वहां विवाह टूट रहे हैं, होने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। लेकिन आप इससे निराश नहीं हो, सिर्फ जनवरी माह ही तो नहीं है, आगे समय आएगा और विवाह के योग बनेंगे। लेकिन नए विवाह के लिए जो प्रयास रहता है उसमें परेशानी है।
प्रेम प्रसंग की बात जब होती है तो एक बात तय है, आपके लिए प्रेम प्रसंग मधुरमय चलते आ रहे हैं और वो मधुरमय रहेंगे। लेकिन 15 के बाद, 14 तारीख के बाद सूर्यदेव के राशि बदलने से आपके प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव, अलगाव, टूटने, झगड़े, विवाद शुरू हो सकते हैं। लेकिन प्रेम प्रसंग की विवाह में बदलने की जब बात अभी हो रही है तो अभी कोई ऐसे योगायोग नहीं है, आपको इंतजार करना चाहिए, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं। प्रेम प्रसंग 15 तक मधुरमय है। 15 के बाद 1 महीने के लिए आपको सावधानी रखना है, क्योंकि शनिदेव शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे, अपने शत्रु के साथ रहेंगे, तो वहां बड़ी उतार चढ़ाव 14 के बाद दिखेगी। आगे देखते हैं पंचम स्थान। जो महत्वपूर्ण स्थान है वह स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, क्योंकि पंचम का स्वामी 15 तक आपको भाग्योदय कारक बनाया हुआ है। तो इसका अर्थ है कि 15 तक आप शेयर मार्केट से लाभ उठा सकते हैं, लेकिन 15 के बाद 1 महीने तक आप सावधानी पूर्वक ट्रेड करें या छोड़ दें, क्योंकि भारी उतार चढ़ाव और हानि का संकेत है। जब बात हो प्रॉपर्टी खरीदने की तो मंगलदेव की दृष्टि, शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे घर पे है। घर के अंदर भी कलह है, उतार चढ़ाव है। प्रॉपर्टी खरीदने की जब बात हो रही है तो कहीं न कहीं विलंब हो रहे हैं, कहीं न कहीं कोई रुकावट हो रही है, अचानक केस मुकदमा की स्थिति भी उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि चौथा घर गुरु से दष्ट है। इसलिए जो भी स्थितियां उत्पन्न हो, आप इस बात को मान लें कि उसमें आप विजय होंगे, या बाधाओं के उपरांत आपको प्राप्ति होगी, या विलंब के उपरांत आपको वह प्रॉपर्टी प्राप्ति होगी। धन जमा करने की बात इस माह में तो कहीं दिखती नहीं है, आगे भी कठिनाई है। धन आते रहेंगे, धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि है धन भाव पर। इसलिए जब जब आपको धन की जरूरत होगी, कहीं न कहीं से आपको मदद के रूप में मिलेंगे या लोन के रूप में मिलेंगे। लेकिन संचित करने की बात हो तो मुश्किल है, खर्च बहुत बढ़े रहेंगे। जहां तक बात हो बाहर जाने की, तो एक बात तय है, विदेश का स्वामी कर्म स्थान में बैठे हैं, लाभ के साथ, कर्मेश के साथ, इसलिए बाहर जाने का योग प्रबल है। और आप निश्चित तौर पर जाने, एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको विदेश जाने का योग प्रबलता से, एक आपके पिता का बाहर जाने का योग भाग्येश बैठे हैं, और दूसरा आप यदि बाहर जा रहे हैं तो जॉब प्राप्ति के लिए। ये 2 जगह आप पाएंगे, संकेत मिलता है जनवरी में तो आप बाहर जा रहे हैं। लेकिन संशय नहीं होना चाहिए, वह भाग्योदय कारक है, वहां आपको लाभालाभ की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छे योग है। अब देखते हैं किसी तरह की केस मुकदमा आपके ऊपर पूर्व से चलता आ रहा है तो आप जाने, आप निश्चित कोशिश करते रहें। गुरुदेव 10वें स्थान में बैठे हैं, आपको केस मुकदमा में हारने नहीं देंगे, विजय बनाएंगे। नए किसी तरह के केस मुकदमा का योग नहीं बना है। और जब स्वास्थ्य की बात हो, हेल्थ की, तो आपसे अधिक भाग्यशाली कौन है जब रोचक योग आपके लग्न में ही बने। आपका स्वास्थ्य बहुत मजबूत, स्वस्थ काया, निरोग मन, आप बहुत प्रसन्नचित, उत्साही होकर हर कार्य को करने के लिए सक्षम है। कोई रोग है जो आपको परेशान कर रहा है पूर्व से, तो निश्चित छूटनी चाहिए, या उसका कोई निदान होना चाहिए, या वह कम से कम शांत रहे। जनवरी में आपको कहीं से परेशानी ना करे, क्योंकि पूरे जनवरी आप स्वस्थ रहने वाले हैं। यह बहुत अद्भुत योग है। तो इस तरह आप देखते हैं जनवरी 2021 का राशिफल आपके लिए क्या शुभाशुभ लेके आए। जहां आपको घरेलू टेंशन, परेशानी, भूमि भवन या दाम्पत्य सुख में उतार चढ़ाव दिख रहा है, शिक्षा में 15 के बाद कुछ बाधा, उन सब स्थितियों से निकलने के लिए आप एक काम करें। मंगल और शनि यही 2 ग्रह है जो आपके मेजर कष्ट पहुंचाने वाले बने हैं, जबकि यही दोनों ग्रह राजयोग कारक हैं। तो आप इन्हीं को पकड़े।
और आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। जनवरी में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस तरह आप लाभ लें। धन्यवाद।